मेरा टॉपिक है बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहती है। इसे बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है और यह आदर्श तरल के लिए लागू होता है। मान लो कोई आदर्श द्रव जो है एक्स वाई एक नली जिसमें धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है, नली के दो बिंदु लेते हैं, एक एक्स सिरे पर तथा दूसरा वाई सिरे पर। मान लो नली के एक्स सिरे पर बिंदु की ऊंचाई h1, दाब P1 तथा द्रव का वेग V1 है। इसी प्रकार वाई सिरे पर द्रव का दाब P2, वेग V2 तथा पृथ्वी सतह से ऊंचाई h2 है। तब गणितीय रूप में P1 प्लस हाफ dV1 स्क्वायर प्लस dGH1 बराबर P2 प्लस हाफ dV2 स्क्वायर प्लस dGH2 या P प्लस हाफ dV स्क्वायर प्लस dGH बराबर एक नियतांक। यदि नली क्षैतिज हो अर्थात पृथ्वी सतह से दोनों बिंदुओं की ऊंचाई एक समान हो तब h1 बराबर h2। इस स्थिति में P1 प्लस हाफ dV1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ dV2 का स्क्वायर या P प्लस हाफ dV स्क्वायर बराबर एक नियतांक। अर्थात आदर्श तरल जब किसी नली में प्रवाहित होती है उस स्थिति में दाब अधिक होने पर द्रव का वेग कम हो जाएगा या द्रव का वेग अधिक होने पर दाब कम हो जाएगा। इसे बर्नौली का सिद्धांत या बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग हम कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला है कणिक क्रिया स्पेयर। स्पेयर से आप भली भांति परिचित हैं। ये इसका जो रेखा चित्र है यहाँ पर देखिए, एक रबड़ की गेंद है, एक बॉटल है, इसमें टी आकार में एक पाइप है जिसका दूसरा सिरा जेट आकार की एक बारीक छिद्र है। जैसे हम रबड़ की गेंद को दबाते हैं ऊपर की वायु तेजी से बाहर आता है तब बॉटल के भीतर बी और ए दोनों के बीच दाबांतर उत्पन्न होता है और इस दाबांतर के कारण बॉटल की द्रव जो है ऊपर जेट नली से बाहर फुहारे के रूप में निकलती है। अब इसको हम जैसे ये स्पेयर है, इसका एक पाइप है और ये दूसरा सिरा है। अब इसको हम ये समझते हैं कि ये नली ये बी सिरा है और ये ए सिरा है। जैसे ही हम लीवर दबाते हैं तो यहाँ से हवा जो है बाहर निकलती है तो इस सिरे का दाब कम हो जाता है, इस सिरे का दाब अधिक होता है। इस दाबांतर के कारण द्रव जो है ए सिरे से बाहर निकलती है। जैसे देखते हैं ये इस प्रकार से द्रव बाहर आ रहा है, लेकिन आपने देखा कि द्रव जो है बाहर आता है तो यह बड़ी बूंदों के रूप में या मोटे धार के रूप में बाहर आती है। अब हम बी सिरे को एक जेट आकार से या पतली व्यास वाली नली से गुजारने का प्रयास करें। इसके लिए हम इसके कैप जो बारीक छिद्र बना हुआ है इसको लगा करके देखते हैं। ये इस प्रकार से लगाया। इस कैप का बाहरी सिरा जो है इसमें बिल्कुल बारीक छिद्र बना हुआ है तो यहाँ से द्रव जब निकलेगी तो इसका अनुप्रस्थ काट कम हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए द्रव बाहर आ रहा है लेकिन फुहारे के रूप में द्रव तेजी से बाहर निकल रहा है। यह बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार है। जैसे ही यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हुआ, यहाँ का दाब कम हो जाता है तो प्रमेय के अनुसार जब दाब कम होता है तो द्रव का वेग बढ़ जाता है अर्थात यहाँ से द्रव तेजी से बाहर निकलती है। अब हम दूसरे क्रियाकलाप कीट की गर्दन पर गेंद का चिपकना, यह भी बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार होता है। जैसे ही हम ऊपर से फूंक मारते हैं तो हवा तेजी से बाहर आती है और इस बिंदु पर दाब कम हो जाता है और नीचे दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर रहता है, जिससे गेंद जो है ऊपर कीप की गर्दन पर चिपक जाता है। जैसे देखिए ये कीप है और ये गेंद है, इसको हम उल्टी रखते हैं और यहाँ पर हम गेंद को रखते हैं। जैसे गेंद को हम छोड़ते हैं ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण गेंद नीचे आ जाती है। अब इस गेंद को जैसे ही हम इसके कीप के ऊपर रख करके ऊपर से हम तेजी से फूंक मारते हैं तो देखेंगे कि ये गेंद जो है कीप के मुंह पर चिपकता है। जब तक के हवा का प्रवाह बना रहेगा गेंद कीप के मुंह पर चिपका रहता है।
इसी प्रकार और बर्नौली के अनुप्रयोग हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं, जैसे गहरे जल का शांत बहना, तेज आंधी से मकान की छत का उड़ जाना, ये सब बर्नौली के प्रमेय के उदाहरण है।